पहली हमारी दो बहनें हैं, पटवारी हैं, दृष्टि मूलचंदानी। बहुत अच्छा बेटी, आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दृष्टि मूलचंदानी है। मैं जालोर की निवासी हूँ। मैं लंबे समय से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। आपके द्वारा निकाली गई पटवारी विज्ञप्ति में मेरा चयन हुआ। मैं पटवारी पद पर चयनित हूँ अभी, और मैं अभी पटवारी प्रशिक्षण रामसीन उप तहसील जसवंतपुरा में अभी पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें इस बेरोजगारी से बाहर निकाला और हमें रोजगार प्रदान किया। मैं आपके द्वारा इस मुहिम पारदर्शिता की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूंगी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बेटी। पापा का नाम अमित मूलचंदानी है और जालोर के निवासी हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2.25 साल के अंदर हमने वैकेंसी निकाली। जैसा बेटी ने बताया कि पारदर्शिता की साथ में हमारे भाई बहनों ने पेपर दिए और उनका चयन हुआ। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि गांव से निकल करके हमारे भाई बहन का चयन होता है। ऐसे बच्चों का होता है जिनकी आवश्यकता होती है और वो मेहनत मन लगा करके मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, तो मन में बड़ी खुशी होती है। अभी अगली बेटी है हमारी रुचिका, वो भी पटवारी है। माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रुचिका है। मैं बहुत लंबे समय से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, पर आपके द्वारा निकाली गई पटवारी भर्ती 2025 की विज्ञप्ति में मेरा अंतिम रूप से चयनित हुआ। वर्तमान में मैं अस्थायी पटवार प्रशिक्षणशाला रामसीन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ, और आपकी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिस पारदर्शिता के साथ अब हर परीक्षा का आयोजन करवाते हैं, उससे युवाओं में बहुत हौसला बढ़ता है और वो बहुत आगे आने का उनको अवसर प्राप्त होता है। मैं आपका बहुत बहुत और आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन आप माता पिता की सेवा तो कर रही हैं ना सभी? जी सर। हैं? जी सर। माता पिता को नहीं भूलना है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मैं सभी मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे परिवार में, घर में जब कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है या रोजगार प्राप्त करता है, उससे सभी की आशाएं बनती हैं। और मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वो अपने माँ बाप का, परिवार का, दादा दादी का, काका काकी, ताऊ ताई, उस परिवार का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो दुआ मिलेगी वो हमें बहुत आगे लेकर के जाएगी। हमें हमारे जीवन में माँ बाप के संस्कार और हमारे जो व्यवहार है वो हमेशा काम आता है, और हम उस व्यवहार के साथ साथ संवेदनाएं भी आवश्यक है। हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम तो अब ये हो गए, हमारे तो कोई चिंता नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, में एक ही बात कहता हूं, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कितना भी बड़ा हो जाए। हमने हमारे समाज का, हमारे उन लोगों का, सबका ध्यान रखते हुए बढ़ना है। मेरी माता बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार चाहती है कि हमारी माता बहनें मजबूत हो, हमारा किसान मजबूत हो। आपके बाद में किसानों से भी बात करूंगा, मेरे युवाओं से भी बात करूंगा, क्योंकि भाई वो होता है जो समय पर काम आता है। भाई वो नहीं होता जो जब परेशानी आती है तो वो दूर हो जाता है। इसलिए हम युवा नीति लेकर के भी आए हैं
हम रोजगार भी दे रहे हैं और हमने कहा है कि हम युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी देंगे। आप सबने देखा है कि सरकारी में हमने 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन है और 1,25,000 का हमने कैलेंडर निकाल दिया। और वो कैलेंडर ये निकाला है कि इस दिन वैकेंसी निकलेगी, इस दिन फॉर्म भरेंगे, इस दिन परीक्षा होगी और परिणाम आएगा और हम नियुक्ति पत्र देंगे। क्या कभी ऐसे कभी कैलेंडर निकला है क्या राजस्थान के अंदर? आप बताइए। और मेरे को एक बार खड़े होंगे, उधर खड़े हैं तो युवा हाथ करेंगे। ऐसे जो कंपटीशन देने वाली हमारी बहनें हैं कितनी हैं और युवा हैं कितने हैं, एक बार हाथ खड़े करिए। हमारी बहनें भी उधर हैं, वो हाथ खड़े करें। उधर युवा भी जो पेपर देने वाले हैं, युवती है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं कहना चाहता हूं, तैयारी करिए। लेटर था केजीबीवी वालों की तरफ से, अगर चाहे तो वो दे दूं आपको अभी। हाँ, दे देना अभी। जी 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 सर, धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में हमारी माता बहनें काम करें, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। और दूसरा, मैं एक बात किसानों के जब आएंगे, जब मैं उनसे कहूंगा, और किसान खेती का काम, पशुओं का काम, इससे बढ़िया, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे युवा उससे अलग हटने लगे हैं। कुछ लोग खेती के काम को ऐसा समझने लगे हैं कि ये तो खेती करते हैं, ये पशुपालक पालते हैं। अरे भाई, वो हमारा काम है। हमारे बुजुर्गों ने हमारी इस जमीन को, हमारे इस विचार को, हमारे जमीन को कैसे कैसे उन्होंने रखा है, इसका हमें ध्यान रखना है। हमें कोई भी काम हो, सरकार लगातार आपको मौका दे रही है। किसानों की बारी आएंगी जब मैं बताऊंगा हम आपको कितना दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है। हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है। किसानों से कहता हूं, किसानियत अगर अकेली खेती होती है तो बचत कम होती है। हमें लाभ की खेती कैसे बनानी है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी। क्योंकि मुझे पता है कि माता बहनें हमारी जाएंगी, क्योंकि इनके कई काम इंतजार कर रहे होंगे घर पर। और अगर घर समय से नहीं पहुंची तो जब तक वो लोग पहुंचेंगे, जब तक खाना भी आप बनाओगी, मुझे पता है। और ये तो कहेंगे आप वहां चली गई, हमारे को तो खाना नहीं मिला। यही है ना, है कि नहीं, ये बताओ। हमारी बुजुर्ग माता है, हमारी पेंशन आ रही है ना, आपकी पेंशन आ रही है ना। अब पैसा तो नहीं करता है पेंशन में दे, पूरा का पूरा आता है कि नहीं आता है। हमें पता है कि हमारी माता बहनों के पास जब उनकी बेटी या पोती जब आती है और जब वो वापस ससुराल जाती है तो उनके मन में रहता है कि कुछ ना कुछ नेक, क्या बोलते हैं हम, सीख देनी पड़ती है। तो अब आपको हमारी जो बुजुर्ग है उनको मांगना तो नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि उनके पास पैसा है, उसमें से दे देती है तुरंत निकाल के, कोई दिक्कत थोड़ी आती है। ये हमारी संस्कृति है कि कुछ ना कुछ हमारी बहनों को देना चाहिए, और हमारी बुजुर्ग माता बहनें देती हैं। तो इसलिए हमने उनकी पेंशन भी बढ़ा दी है। पेंशन बढ़ा दी ना मैं, तो पेंशन बढ़ा दी तो उसका पैसा भी मिलता है आपको। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना ही है मेरा कि आप सब आगे बढ़ें और हमारे गांव को मजबूत करें, हमारे प्रदेश को मजबूत करें, और इसे लेकर के हम सभी चलें, निसंकोच होकर हमारी माता बहनें काम करें। इतना ही मुझे आपसे चर्चा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।